तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, जिसको हिंदी में कहते हैं सेवाओं का बाह्य स्रोतीकरण। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आउटसोर्सिंग के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे हम लोग फिर से पढ़ेंगे और ज़्यादा उसको डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। Another important trend in business of late has been outsourcing of some of its activities, that is, use of outside sources to perform activities traditionally handled by internal staff and resources. व्यवसाय में आजकल अपने कुछ कार्यों का बाह्य स्रोतीकरण करने का प्रचलन हो गया है, अर्थात जिन कार्यों को अब तक वह अपने कर्मचारी व संसाधनों का प्रयोग करके करते आ रहे थे, अब उन्हें पूरा करने के लिए बाहर के स्रोतों की सहायता ले रहे हैं। For example, most companies have so far had their own staff for cleaning and security activities in their organizations. उदाहरण के लिए अधिकांश कंपनियों के पास अपने सुरक्षा एवं सफाई कर्मचारी होते थे, but of late many companies have started entrusting these tasks to outside agencies on contractual basis. लेकिन कुछ समय से कंपनियां यह कार्य बाहर की एजेंसियों को ठेके पर सौंपने लगी हैं। In fact, outsourcing is a management strategy by which an organization contracts out its major non-core functions to specialized service providers with a view to benefit from their expertise, efficiency and cost effectiveness, and allow managers to concentrate on their core activities. वास्तव में बाह्य स्रोतीकरण एक प्रबंधकीय रणनीति है जिसके अंतर्गत संगठन अपने गौण नॉन कोर कार्यों का बाह्य स्रोतीकरण कर देते हैं। यहां तर्क यह है कि विशेषज्ञ सेवा प्रदान करने वालों को ठेके पर काम देकर उनकी उस कार्य के लिए विशिष्टता, लागत में कमी और कुशलता का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार बाह्य स्रोतीकरण से संगठन के प्रबंधक अपनी मूल क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। The information technology (IT) is one area in which this approach is growing fast, and in recent years outsourcing the operation of IT system has been supplemented by a move to outsourcing the whole business process such as payroll processing, check processing, etc. This is known as BPO, business process outsourcing. It may be noted that Indian IT BPO sector, both in domestic business and exports, has registered a growth of 28% in 2006-2007 and revenues have exceeded $48 billion, nearly tenfold increase over the aggregate revenue in 1998. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। हाल ही के वर्षों में सूचना व प्रौद्योगिकी प्रणाली से जुड़ी क्रियाओं के बाह्य स्रोतीकरण के साथ साथ पूरे व्यवसाय की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे वेतन पत्र, पेरोल प्रक्रियन आदि का भी बाह्य स्रोतीकरण होने लगा है। इसे व्यावसायिक क्रियाओं का बाह्य स्रोतीकरण BPO कहा जाता है। यहाँ ध्यान दें कि भारतीय IT BPO क्षेत्र में घरेलू एवं निर्यात दोनों क्षेत्रों में वर्ष 2006-2007 में 28% की वृद्धि हुई तथा आगम 48 अरब डॉलर से भी अधिक हुई है, जो कि वर्ष 1998 के कुल आगम के 10 गुना के लगभग है। तो आइए देखते हैं नीड फॉर BPO, व्यवसाय बाह्य स्रोतीकरण की आवश्यकता। 1. इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में सुधार। 2. रिडक्शन इन कॉस्ट, लागत में कमी। 3. अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन कोर बिजनेस, मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर। 4. अपडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का अद्यतन। 5. Stimulates एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट, उद्यमिता
रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहन। तो देखिए, आउटसोर्सिंग को जनरल टर्म में हम लोग बीपीओ को बोलते हैं कॉल सेंटर बिजनेस। ये कंपनियां क्या करती हैं, अपना जो काम है वो कॉल सेंटर बिजनेस को दे देती हैं। जैसे कि आप वोडाफोन, एयरटेल, ये सब का एग्जांपल लीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप कॉल करते हो, वो कॉल कोई एजेंट उठाता है, तो ये जो एजेंट होता है ये एयरटेल में डायरेक्टली काम नहीं कर रहा होता है, ये जो काम है ये कर रहा है किसी बीपीओ के अंदर। एयरटेल ने क्या किया, एयरटेल ने अपने इस काम को आउटसोर्स कर दिया, जिससे उसकी काफ़ी फायदा होता है और बिजनेस उसका अच्छा से चलता है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, सेवाओं के बाह्य स्रोतीकरण के लक्षण। द बेसिक फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज आर, सेवाओं के बाह्य स्रोतीकरण के मूल लक्षण इस प्रकार हैं। ए, it involves contracting out an activity to an outside specialized agency which takes complete responsibility to handle it effectively using its own manpower. इसमें किसी भी कार्य का ठेका किसी बाहर की विशेषज्ञ एजेंसी को दे दिया जाता है, जो अपनी श्रम शक्ति का उपयोग कर कार्य को प्रभावी ढंग से करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व लेती हैं। Normally, outsourcing is done in case of non-core activities such as housekeeping, security, etc. But of late, it has been extended even to some of the core activities. For example, a school may engage a computer training institute to handle computer education to its students, or a bank may outsource its checks processing. साधारणतः बाह्य स्रोतीकरण, रख रखाव एवं सुरक्षा आदि गौण क्रियाओं के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ समय से इसका कार्य क्षेत्र मूल कार्य तक फैल गया है। उदाहरण के लिए, एक विद्यालय अपने विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए किसी कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान की सेवाएं ले सकता है, और बैंक अपने चेकों के प्रक्रियन के लिए बाह्य स्रोतों की सेवाएं ले सकता है। नेक्स्ट, the two main forms of outsourcing the business process. Outsourcing to a third party, outsourcing to its own subsidiary company especially formed to handle a specific activity. बाह्य स्रोतीकरण के दो स्वरूप होते हैं। पहला, किसी तीसरे पक्ष को बाह्य स्रोतीकरण, एवं दूसरा, स्वयं की सहायक कंपनी से बाह्य स्रोतीकरण जिसकी स्थापना ही इसी कार्य विशेष के लिए की गई है। मेरिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, सेवाओं के बाह्य स्रोतीकरण के लाभ। It provides an opportunity to the organization to concentrate on areas in which it has core competency or strength. It keeps the organization free from repetitive and mundane functions. इसके कारण किसी भी संगठन को उन क्षेत्रों पर ध्यान देने का अवसर प्राप्त होता है जिनमें वह मूल रूप से सक्षम है अथवा जिनमें उसकी स्थिति सुदृढ़ है। इसके कारण संगठन को बार बार किए जाने वाले दिन प्रतिदिन के कार्यों से मुक्ति मिल जाती है। कहने का मतलब, जो भी व्यवसायी है, जो भी फर्म है, वो उसी काम पे ध्यान देता है जिससे वह फर्म को ज़्यादा फायदा हो, और जो काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है वो उसको आउटसोर्स करके आउटसोर्सिंग का फायदा उठाता है। It helps better utilization of its resources as the management can focus its attention on selected activities and attain higher efficiency. इसके कारण संसाधनों का और अच्छा उपयोग हो सकता है, क्योंकि प्रबंध को कुछ चुनी हुई क्रियाओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। इससे कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। It helps the organization to get an expert and specialized service at competitive prices, leading to provision of improved service and reduction in cost. The BPO organizations have considerably strength and adapt best practices to provide the service more efficiently. यह संगठन को प्रतियोगी लागत पर विशेषज्ञ एवं विशिष्ट सेवाओं
को प्राप्त करने में सहायता करता है, जिसके कारण सेवाओं में सुधार एवं लागत में कमी होती है। बीपीओ संगठन पर्याप्त रूप से सुदृढ़ होते हैं तथा अधिक कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को अपनाते हैं। It enables expansion of business as resources saved from outsourcing can be used for expanding the production capacity and the production line and seek new markets. इसके कारण व्यवसाय का विस्तार होता है, क्योंकि बाह्य स्रोतीकरण के कारण हुई संसाधनों की बचत का उपयोग उत्पादन क्षमता एवं उत्पादों की किस्मों में वृद्धि करने तथा नए बाजारों को ढूंढने में किया जा सकता है। Apart from financial returns, it facilitates inter-organizational knowledge sharing and collaborative learning. वित्तीय लाभ के अतिरिक्त बाह्य स्रोतीकरण से विभिन्न संगठन अपने अपने ज्ञान को आपस में बांट सकते हैं तथा मिलजुल कर सीखने में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। बाह्य स्रोतीकरण की सीमाएं। It may be opposed by labor unions who feel threatened by possible reduction in their strength and prospects. श्रम संगठन इसका विरोध कर सकते हैं क्योंकि छटनी के भय के कारण उन्हें अपने भविष्य का खतरा लग सकता है। It reduces confidentiality as outsourcing involves sharing a lot of information with others. This implies a possibility of its communication to the competitors by such persons. बाह्य स्रोतीकरण में काफी सूचनाओं को दूसरों के साथ बांटना होता है, इसलिए गोपनीयता में कमी आती है। यह संभव है कि ऐसे लोग सूचनाओं को प्रतियोगी तक पहुंचा दें। Globalized outsourcing at times causes resentment in the manpower of the home countries who feel threatened by increased competition. वैश्विक बाह्य स्रोतीकरण के कारण घरेलू श्रम शक्ति में रोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उन्हें बढ़ती प्रतियोगिता से डर लगने लगता है। The organization hiring others may face the problem of loss of managerial control because it is more difficult to manage outside service providers than managing one's own employees. Not only that, it may also lead to decrease or total loss of in-house expertise, and the organization becomes partially or totally dependent on the service provider. यदि संगठन बाहर के लोगों की सेवाएं लेते हैं तो नियंत्रण में कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अपने कर्मचारियों की तुलना में बाहर के सेवा प्रदाताओं का प्रबंधन अधिक कठिन है। यही नहीं, इसके निपुणता में भी कमी आती है अथवा यह पूर्णतः नष्ट हो जाती है। कारण संगठन सेवा प्रदान करने वालों पर अंशतः अथवा पूर्णतः निर्भर हो जाता है। In view of the above limitations of outsourcing, it becomes necessary for the outsourcing company to take the necessary preventive steps, remain in constant touch with the service provider, and maintain control of the outsourced operations. बाह्य स्रोतीकरण की उपरोक्त सीमाओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि बाह्य सेवाएं प्राप्त करने वाली कंपनियां उपयुक्त कदम उठाकर इनकी रोकथाम करें, लगातार सेवा करने वालों से संपर्क बनाए रखें तथा और जिन कार्यों का बाह्य स्रोतीकरण किया जा रहा है उन पर नियंत्रण रखें। Knowledge Process Outsourcing (KPO). KPO means outsourcing services that require expertise of a higher order. That is, high-end knowledge work is done by an outside organization. KPO is mainly done to improve the efficiency and quality and to reduce cost of doing business. KPO requires professional with right skills, attitude and experience. तो BPO में जैसे हम लोगों ने पढ़ा उसी तरह से KPO भी है, लेकिन BPO में आपको बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं चाहिए। KPO में वही लोग काम करते हैं जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, ये जितने भी हैं इसमें कोई
नौसिखिया काम नहीं कर सकता। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी एक तरह का आउटसोर्सिंग ही है, लेकिन यहां पर ध्यान रहे कि हाई एफिशिएंसी बहुत जरूरी है, हाई एंड नॉलेज बहुत जरूरी है।